कल पापा को एकदम रैंडम उनकी जिंदगी की पहली सुपर बाइक गिफ्ट कर दी जाए। बड़ा प्लान होता तो बड़े प्लान के लिए तैयारियां बड़ी करनी पड़ती। ये चेक करे गाइस, ब्रो सेना की मर्च का डिजाइन। ये पापा का ड्रीम था और कल हम इस ड्रीम को ना कंप्लीट कर रहे हैं। पापा की पहली सुपर बाइक दिला करके उन्हें। आगे वाला टायर हम लोगों ने पूरा निकाल दिया। क्या हाल चाल है भैया, कैसे आप? बढ़िया। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys। हम लोग पहुंच चुके थे कल रात घर और इस घुतरू की तबीयत खराब हो रही थी कल, लेकिन अब ये ना टोटली फाइन है। हम लोग इसकी दवाई लेके आ गए थे, इसको ना दवाई का पहला डोज भी दे दिया एंड अब इसने ना खाना भी खा लिया गाइज। तो थैंक यू सो मच। लास्ट व्लॉग के कमेंट्स में पढ़ रहा था, सब लोग दुआ कर रहे थे जूली के लिए। दिस इज ऑल व्हाट वी रियली वांटेड। फिलहाल आज का सीन मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज। हाँ, दो गुड न्यूज़ है हमारे पास। पहली चीज़ ये कि हमारी कावासाकी का इंश्योरेंस हो चुका है और दूसरी चीज़ ये कि ब्रो सेना का जो डिज़ाइन है ना वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यार। एंड हमारा मर्च का डिज़ाइन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो बस अब दो ही काम बचते हैं, एक H2 की सर्विस कराने का एंड दूसरा काम मर्च की प्रिंटिंग के लिए देने का। ऑलमोस्ट 2 मिलियन के लिए 1,70,000 सब्सक्राइबर्स बच चुके हैं। जब भी ब्लॉग अपलोड होगा आई रियली डोंट नो कितने सब्सक्राइबर्स बचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 महीना बोल रहा था, 1 महीने से तो पहले हमारे 2 मिलियन हो ही जाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को डिजाइन दिखाने वाला हूँ अपनी ब्रो सेना की मर्च का। ये चेक करे गाइस, ब्रो सेना की मर्च का डिजाइन कैसा लग रहा है भव्या? ये बाबू भैया ने डिजाइन करा है। मेरे को ना ये डिजाइन बहुत प्राइम और ऐसा करना था कि ये जो डिजाइन है ना ये आप मर्च की तरह नहीं, आप रेगुलरली आराम से पहन सकते हो। सो चेक दिस आउट गाइस। ये जो ब्रो सेना लिखा है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्रॉप शोल्डर डाल रहे हैं। तो इस वाले शोल्डर पे भी आएगा, इस वाले शोल्डर पे भी आएगा और बीच में ब्रो सेना पूरा ऐसा जगह। साइड में मैंने ये वाले डिजाइन खुद करे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लग रहा है गाइस। और कांट वेट इसकी फाइनल टी शर्ट आने का। इंस्टाग्राम पे मेरे को ना रील और फोटोज बनानी है इसके साथ। सुपर एक्साइटेड गाइस। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं 100K पे था ना तो लोग मेरे को बोले थे मर्च ले लो मर्च ले लो। मुझे ना उस टाइम मर्च लॉन्च करने का कोई शौक नहीं था एंड अब 5 मिलियन पे गाइस, 5 मिलियन पे हम लोग अपनी मर्च फाइनली ड्रॉप कर देंगे। सो इसका ना प्रिंटिंग का काम देने जाना है आज हम लोगों ने। एंड मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मेरे डिजाइन इसलिए आप लोगों को इतना लेट दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ना ट्रेडमार्क नहीं था इसका। तो मैं अगर किसी को दिखाता ना तो कोई भी चोरी कर लेता, जैसे साहिबा के कॉपीराइट चोरी हो गए थे। लेकिन अब हमारे पास इसका ट्रेडमार्क भी और कॉपीराइट भी है, तो अब इसके राइट्स टोटली हमारे पे, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता गाइस। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रो सेना की मर्च जाएगी ना केवल मेरे इंस्टाग्राम पेज से जाएगी या यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन जाएगी। तो कहीं और के लिंक से क्लिक मत करना, केवल जेन्युइन और ऑथेंटिक पेजेस मेरी होंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं इंस्टाग्राम पे हम लोग एक नया पेज बनाए ब्रो सेना का, जहां पर आप आराम से जा करके ऑर्डर दे सकते हो। वेबसाइट का भी काम कराना है। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलने का इस हरिद्वार बिकॉज H2 उठानी है, फिर उसकी सर्विस करानी है। सो निकलते हैं, चलते हैं गाइस। ये देखो, होगी तेरी तबीयत खराब, होगी तेरी तबीयत सही अब। हाँ, चिल्लाने के लिए मम्मी के पास तबीयत सही हो जाती ऊपर से ऊपर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं मम्मी को प्यार करूंगा ना और आ जाएगा बेड के ऊपर। अब आप मेरे पे, ये तो मेरी मम्मी भी है ना जुलू। मम्मी, हम लोगों ने मर्चेंडाइज फाइनल कर लिया है। डिजाइन देखा आपने कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। एक टी शर्ट हम मम्मी के लिए भी पहना के घुमाएंगे। मैं भी चलूंगी। ब्रो सेना गाइस, हेड ऑफ ब्रो सेना। फिलहाल हेड ऑफ ब्रो सेना आज आ रहे हैं, पिताजी आज आने वाले हैं घर पे, तो वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे गाइस डिजाइन देख करके। मैंने भी पापा को नहीं दिखाया बिकॉज पापा जॉब में बिजी थे, बट पापा शाम तक आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं बाइक का सर्विस कराने के लिए और उस पर ब्रेक पैड भी लगाने के लिए। कल हम लोग दिल्ली से ना ब्रेक लेके आ गए थे H2 के, अब वो आराम से रुकेगी। निकलते हैं। तो यार हम लोग घर से निकल रहे हैं एंड आज हम लोग लेके जाने वाले हैं हमारे पिताजी की सोनेट बिकॉज थार ना हर्ष लेकर के गए एंड उसके घर ना 6 तारीख की शादी भी है। सो सोच रहे हैं उसकी शादी में जाए कुछ बबाला करने के लिए। फिलहाल मम्मी अभी खोल रही है गेट। खुल जाएगा मम्मी? तुम नहीं रहते तो कौन खोलता? मारो मारो, धक्का मारो। बढ़िया वाला गेट में कर देता हूँ गाइस क्योंकि ये भारी है। एको को आगे कर देते हैं, फिर आराम से निकल जाएगी पूरी गाड़ी। तो यार मैं बैठा हूँ सोनेट में। ये रिमेंबर दिस कार, ये वो पहली कार थी जो मैंने अपने पिताजी को गिफ्ट करी थी। फिलहाल अभी भव्य ना हायाबुसा को थोड़ा सा आगे कर रही है बिकॉज स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को पीछे से दिखाता हूँ, GT पे ना आराम से लग जाएगी। वहाँ चेक करो, GT एकदम कोने पे लगी हुई है। तो आगे पीछे करते हैं और मोड़ते हैं यार। तो हेमलो जी, हम लोग ना घर से निकल चुके थे और आज ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरा एक नया सब्सक्राइबर है जो पिछले 4-5 दिन से ना मेरे घर आ रहा था। वो ना अभी 3rd-4th क्लास में होगा। तो उसने ना अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ना बाबू भैया से मिलना है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अगर तू अच्छा परसेंटाइल 90 के अराउंड स्कोर करेगा तो मैं ना तुझे बाबू भैया से मिलाने लेके जाऊंगी। भाई उस बंदे ने अपने स्कोर में 90+ स्कोर करा। एंड द थिंग इज गाइस, उसकी मम्मी ना पिछले 5 दिन से ना उसको मेरे से मिलाने के लिए लेके आ रही थी। एंड मैं घर पे था नहीं 4-5 दिनों से, तो मम्मी मेरे को रोज बता रही थी एक लड़का आ रहा है, उसकी ये कहानी है, क्योंकि मम्मी ने उसकी मम्मी से बात करी होगी।
तो मुझे ना इतना प्राउड फील हुआ। मैंने कहा भाई ये मोटिवेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। अगर कुछ करना है ना ज़िंदगी में, आपको बस एक मोटिवेशन चाहिए होती है, एंड जब वो मोटिवेशन आपको मिल जाती है ना, आप फुल पावर जी जान लगा लेते हो उस एम को पूरा करने के लिए। वो आया मेरे से मिला इतने अच्छे से, उसने मेरे से बाइक पे भी फोटो खिंचाई, तो आई फेल्ट रियली प्राउड। उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, यूट्यूब एक करियर ऑप्शन है जिसमें ना 1 लाख लोगों में से कोई एक चलता है। एंड आज के टाइम में यूट्यूब इतना भयंकर हो चुका है ना, बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, अगर आज आपके पास ना 10% से ज़्यादा ऑडियंस है ना जो आपको देख रही है आपके सब्सक्राइबर्स से, तो आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो। लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब इतना टफ हो चुका है ना, बिकॉज हर कोई व्लॉग्स बना रहा है, हर कोई सुपर बाइक खरीद रहा है, तो सुपर बाइक और व्लॉग्स का भी कंटेंट है ही नहीं। द थिंग इज हाउ यू प्रेजेंट इट। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि बाबू भैया हम क्या कंटेंट बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कंटेंट क्या बना रहे हो, फर्क उससे पड़ता है कि आप कंटेंट दिखा कैसे रहो। नॉर्मली गाइस मैं बाइक ले रहा हूँ, मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ, बट लोग इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो दिल से कनेक्ट करते हैं। कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत से लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि बाबू भैया वी फील प्राउड ऑफ यू, एंड ऐसा लग रहा है कि मैं ये सपना जी रहा हूँ। एंड ये चीज़ें ना बहुत कम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैं बहुत प्राउड हूँ यार कि भाई हाँ मैं वो कंटेंट दे पा रहा हूँ जिससे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। आई लव यू गाइस। तू जहाँ भी जैसी भी है, बस वादा कर ध्यान तू रख लेगा। होना है इतना मशहूर कि मेरे जनाजे पे जहाँ ये निकलेगा। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार अपनी एस2 लेने के लिए। आज प्रणय भैया का ना ऑफिस बंद था, तो वो ना एस2 लेकर के डायरेक्ट घर पर आ गए थे। अभी मैंने उन्हें बोल तो दिया, वो नीचे आ रहे हैं और फिर लेकर के निकल। मैं सोनेट में इसलिए आया था क्योंकि भव्या ना सोनेट लेकर के निकलेगी। हाँ भाई क्या हाल चाल है? टी शर्ट का भी बात करिए उससे, बहुत डिजाइन भेजा उसे। सही लग रहा है डिजाइन, कर रहे हैं इसका फाइनल। और ये ऐसे ही में लॉन्च करेंगे, ये फिर मॉर्च वाली नहीं रहेगी, इसे लोग ना कहीं पे भी पहन के घूम सकते हैं। चलो ठीक है मालिक, ओके सी या, बाय बाय। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या हाल चाल है भैया, कैसे आप? बढ़िया, सब बढ़िया, शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। हाँ भैया आ जाओ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो नंबर देखा भाई का यार, मेरा भाई H2, मैंने H2 तो और गरीब का फोन है भाई। अरे मालिक आप दिल से ज्यादा अमीर हो हमसे। अरे मेरी जान, मेरा भाई। चलो ठीक है भैया, ध्यान रखो। बाय बाय, ओके बाय बाय। ओके मिलता रहूंगा। चलो, अरे डन डन हमेशा। तो यार भव्या सोनेट को लेकर के निकल चुके हैं एंड मैं S2 को लेकर के जा रहा हूँ। एक्चुअली भव्या तो भी घर जाएगी बिकॉज मैं तो डायरेक्ट निकलूंगा कावासाकी के शोरूम जहाँ मेरे को सर्विस करानी है, एंड हर्ष ना फिर भव्या को पिक करेगा। एक्चुअली पता है S2 में ना एक इशू आ रखा है अभी, इसका जो फ्रंट शॉकर है ना वो लीक कर रहा है, एंड उसके कारण ना इसका जो ऑयल है ना गाइस वो उसके ब्रेक पैड में आ रहा है, तो इसके ब्रेक उतने सॉलिड नहीं लग रहे जितने लगने चाहिए। यार मैंने अभी हरिद्वार से बाहर निकल ही रहा था और भयंकर कितना ट्रैफिक हो रहा है यार। एक्चुअली अभी ये फ्लाईओवर बन ही रहा है, तो इस कारण से ना ये पूरी रोड की स्पेस खप रखी है। और S2 हल्की सी भारी तो है ही भाई, मतलब एको उससे तो भारी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है BMW 1250 GSA को संभालना, वो भी ऐसे ट्रैफिक में और पैनिस लगाने के बाद। और पैनिस लगाने के बाद तो वो और भी भारी हो जाती है, बहुत देख के चलाना पड़ता है गाइस। बट अब S2 की कोई टेंशन नहीं है बिकॉज S2 का इंश्योरेंस हो चुका है गाइस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। बट भगवान करे इस पर कभी डैमेज ना हो, बट अगर होता है तो फिर वो अब इंश्योरेंस में कवर्ड है। बल्ले बल्ले गाइस, यार हम लोग ट्रैफिक वाले जोन से तो बाहर निकल चुके हैं, एंड अभी ना आगे एक मस्ती टनल आने वाली है, और टनल में इसके विसल की साउंड ना 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ अमेजिंग गाइस। एंड एक्चुअली ये वाली टनल ना छोटी सी यार, एक्चुअली एक दूसरी टनल भी पड़ती है जब आप देहरादून से बाहर निकलते हो ना, तो मणिमाई मंदिर वाली साइड पड़ती है वो लंबी टनल। उस वाली टनल में तो और भी मज़ा आएगा। पहुँच गए गाइस, 3 2 1 हियर वी गो। ओहो खुशी मिल जाती है। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ देहरादून। ओ भाई थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा था पीछे का, इसलिए आते आते ना शाम हो गई। बट कावासाकी शोरूम में ना मेरी बात हो रखी है ऑलरेडी, तो गगन भाई ऑलरेडी वहाँ पर है। लेकिन अब द बेस्ट थिंग, अब गर्मियाँ शुरू होने लगी हैं, तो अभी ज़्यादा कपड़े पहनने की घूमने की जरूरत नहीं है भाई। अब अगर मैं दिन में ना जैकेट पहन के निकल रहा हूँ ना तो बहुत गर्मी लग रही है यार। एंड द थिंग इज गाइस, एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ना बोल रहे थे GT का रैप चेंज कराओ, GT का रैप चेंज कराओ। वैसे तो GT का रैप मेरे को सही लग रहा था, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये बोल रहे थे कि बाबू भैया ये टॉय कार लग रही है, ये इतनी सेक्सी नहीं लग रही जितनी वो ग्रीन में लग रही थी।
तो मैंने ना लोगों की बात सुनी, तो द थिंग इज गाइस हम लोग GT के रैप पे भी काम करेंगे। हम लोग जो उसका ग्रीन कलर है ना गाइस, उसी पे मॉडिफिकेशन कराएंगे। मैंने एक थीम भी सोची हुई है गाइस जो कि बहुत क्रेजी है, और लोगों को ना ग्रीन ही पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना जो लोगों को पसंद आ रहा है हम लोग उसी में कराएं। तो यार फाइनली वी आर एट दी कावासाकी शोरूम देहरादून। पहुंच गए हम लोग। तो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे कावासाकी शोरूम देहरादून। एंड मैं आपको बता देता हूँ मेरे को कितना टाइम हो गया यहाँ पे। एंड चेक दिस आउट, अभी हमारी S2 लगी है गाइस सर्विस के लिए। एक्चुअली सर्विस में ना मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ हम लोग ऑलरेडी करा चुके थे। इसकी थ्रॉटल बॉडी हम लोगों ने क्लीन करा दी थी, इसका एयर फिल्टर हम लोगों ने क्लीन करा दिया था। बस 2 चीज़ें बच गई थी। नागपुर में ना इसका इंजन ऑयल नहीं मिला था एंड ऑयल फिल्टर नहीं मिला था, तो हम लोग वो चेंज करा रहे हैं। ये रहा इसका पुराना वाला ऑयल फिल्टर, और ये रहा गाइस इसका नया वाला एयर फिल्टर। बेसिकली ये पूरा गंदा जाता है तो हम लोगों को चेंज कराने है एंड अभी से चेंज करा रहे हैं गाइस। चेक दिस आउट, ये है हमारा इंजन ऑयल। ऑलमोस्ट 4 लीटर का इंजन ऑयल डलेगा इस पे। इतना ये फ्यूल तो पीती है गाइस, इंजन ऑयल भी बहुत पीती है। सो यार नाउ वी आर ऑन टू द मेन पार्ट। मैं आप लोगों को बता रहा था ना, इसके ना ब्रेक्स नहीं लग रहे। नॉर्मली सुपर बाइक्स का ब्रेक रेशियो क्या रहता है, 90-10 या 80-20 ले लो, बट पीछे वाले ब्रेक्स में ना बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते रुकने के लिए। तो पीछे वाले ब्रेक पैड खुल ही रहे, और मुझे लगता है कितना 10%, 10-20 Yes sir, 10. पीछे वाले ब्रेक पैड गाइस 10-20% पे बचे। एंड द बेस्ट थिंग व्हाट आई डिड कि मैं ना ब्रेक पैड खरीद लिया था। हम लोग दिल्ली गए थे ना, तो विंगलेट के लिए तो ऑलमोस्ट टाइम लग रहा है, बट वी हैव द न्यू ब्रेक गाइस। इंस्टॉल कराते हैं H2 में। मैं ऐसे नहीं आएला यहाँ तक माँ से पूछ के कैसे हालात थे। बाप कमाता था जितना उससे भी ज्यादा थे भाई के खर्चे दवाई के, और आज तक पैसा नहीं संभल रहा। एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे, आज बुढ़िया की हाइप तो चेक कर। सब्जी भी लेने वो जारी मस्टैंग में। तो यार हम लोग कावासाकी में अपना काम करा ही रहते। और चेक दिस आउट, वी हैव गॉट दुष्यंत भाई और व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। और गाइज वो 2 इंसान भी हमारे साथ हैं। ये तो अडॉप्ट, ये दोनों तो जब मैं पैदा हुआ था ना तब से मेरे साथ ही हैं, और जब मैं जाऊंगा तभी जाएंगे मेरे साथ। फिलहाल अभी कर्मा का मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। आगे वाला टायर हम लोगों ने पूरा निकाल दिया है, एंड इसका जो लेफ्ट वाला सॉकर था ना गाइज वो भी पूरा निकल चुका है, बिकॉज लेफ्ट वाले सॉकर से ही ऑयल लीक हो रहा था। तो द फर्स्ट थिंग वी नीडेड, एंड जो वो ऑयल लीक हो रहा था ना वो आगे जा करके जा रहा था सीधा डिस्क पैड में, एंड फिर ब्रेक नहीं लग पा रहे थे, तो ब्रेकिंग पे इसलिए फर्क पड़ रहा था। फिर इज द सॉकर जो हम लोगों ने निकाला है। और ये रहे गगन भाई, इतने दिन बाद व्लॉग्स में। गगन भाई एक्चुअली दिल्ली शिफ्ट कर चुके हैं ना, हमारी गाड़ी के लिए आ जाते हैं देहरादून करने के लिए। ओके यार, ये चीज ना बहुत रैंडम होने वाली है, बहुत भयंकर रैंडम। यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग कावासाकी के शोरूम आए थे, मैंने जब अपनी ये वाली सुपर बाइक खरीदी थी ना, तो उस दिन ना मेरे पिताजी भी मेरे साथ शोरूम आए थे गाइस। अगर जिन लोगों ने वो ब्लॉग देखा ना मेरी पहली सुपर बाइक की डिलीवरी का, उस वाले ब्लॉग में मेरे पापा के जो इमोशन थे ना, और पापा ना पूरे ब्लॉग में बोल रहे थे कि ना ये वो बाइक है जो उन्हें चाहिए, वल्कन एस। बट उस टाइम मैं इतना लायक नहीं था, मेरे पास खुद की सुपर बाइक के पैसे नहीं थे, और इवन पापा ने ना उस टाइम मुझे हेल्प आउट करके वो बाइक दिलवाई थी। बट आज मैं इतना लायक हो चुका आप लोगों के कारण कि मैं अपना हर एक सपना पूरा कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बहुत भयंकर प्लान था कि क्यों ना कल पापा को एकदम रैंडम उनकी जिंदगी की पहली सुपर बाइक गिफ्ट कर दी जाए। एक्चुअली ना मैंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, मैं व्लॉग डालूंगा ना तो पापा को पता लग जाएगा, और इंस्टाग्राम पे ना पापा नहीं है, तो मैंने भी इंस्टाग्राम में जस्ट लोगों से पूछा गाइस, बिकॉज आपके पिताजी जिंदगी में ना आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। पापा अभी भी एवेंजर चला रहे यार, कितनी बारी उसका कुछ टूटता रहता है, कितनी बारी वो खराब होती रहती है, एंड अब एवेंजर पुरानी भी हो गई है। आई रिमेंबर मैंने एवेंजर खरीदी थी 2018 में, ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर हो चुके हैं उस बाइक को। तो मैं ये सोच रहा हूँ गाइस कि हम लोग ये वल्कन एस, पापा की पहली सुपर बाइक, पापा को गिफ्ट कर देते हैं। और सबसे बेस्ट चीज गाइस, पापा को ना बताएंगे नहीं, पापा के रिएक्शंस देखने में ना, मैं बता रहा हूँ पापा ना रो देंगे भाई कि उनको ना एक पहली सुपर बाइक मिल जाएगी। उनके रिएक्शंस देखने वाले होंगे। अभी ना मैं भव्य और हर्ष से डिस्कस ही कर रहा था। सो गाइस रात के ऑलमोस्ट बज चुके 10, एंड अभी हम लोगों को ना मर्चेंडाइज के लिए भी जाना है। हम लोगों को कहाँ जाना है? मर्चेंडाइज पंडितवाड़ी, राइट। हम लोगों को मर्चेंडाइज का काम भी कराना था, बट इसके काम में हो रहा है थोड़ा सा लेट गाइस, एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग S2 यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। ये व्लॉग वैसे भी लेट आएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारी बाइक यहाँ पर है। कल हम लोग वल्कन की डिलीवरी के लिए आ रहे हैं, सरप्राइज डिलीवरी के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा इस पंडितवाड़ी, बिकॉज आई थिंक इस मर्चेंडाइज का ना फाइनल करवाने कैसे भी करके फिर मैं दुबई निकल रहा हूँ, तो आई विल बी सुपर बिजी। चेक दिस आउट गाइस, हम लोग पापा को ये वाली बाइक कल फाइनली गिफ्ट कर रहे हैं। ये पापा की ड्रीम बाइक थी, पापा ने मेरे सारे सपने पूरे करे, और हर किसी के पापा करते गाइस। मैं यहाँ तक अगर पहुँच पाया ना भाई, तो पापा ने उस टाइम मेरी पहली सुपर बाइक के लिए मुझे इतना हेल्प आउट करा था। 5 लाख रुपए उधार लिया था मैंने अपने पापा से पहली सुपर बाइक के लिए, रिटर्न कर दिए थे 1-2 महीने में। बट द थिंग इज गाइस, ये पापा का ड्रीम था, और कल हम इस ड्रीम को ना कंप्लीट कर रहे हैं, पापा की पहली सुपर बाइक दिला करके उन्हें।
रिएक्शंस खतरनाक होंगे। आई नो बहुत इमोशनल होने वाले हैं अगले 2-3 व्लॉग्स, क्योंकि पापा को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये वाली बाइक मैंने उनके लिए बुक करा दी है। दिस बाइक हैज़ बीन बुक। मेरी भी बात हुई थी उपेंद्र भाई से, तो ये बाइक हम लोगों ने फाइनल कर दी गाइस। और कल के व्लॉग में पापा की न्यू सुपर बाइक की डिलीवरी। तो यार हम लोग घर पहुंच चुके थे आखिरकार, और ये चेक करें आज हमारे घर में कौन आ रखा है बाबा। तुम्हारे घर में कौन आ रखा? सॉरी गाइस, मतलब पापा के घर में खुद पापा आए थे दिन बाद, एक्चुअली बाहर थे। ओए इतने दिन भी नहीं हुए, संडे को गए थे मंडे को। क्या बोलना है? कुछ मत बोलो, मैंने मम्मी पापा को भी घर आकर के बताया, मैंने कहा कल 10 बजे तैयार हो जाना एकदम। कल इंटरव्यू भी था अंकल और का फोटोशूट वगैरह। कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज पापा, कल हमारी ना एक बहुत बड़ी मीटिंग है। मतलब मीटिंग का इवेंट है, तो उसमें मम्मी पापा को भी लेके जाना है। तो कल सुबह हम लोग मस्त तैयार होकर के 10 बजे जाएंगे देहरादून। 10 नहीं, कितने बजे तक बोला, 11 बजे तक, राइट? 11 बजे तक हम लोग देहरादून जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग पहुंचे थे घर, तो कल सुबह आप तैयार हो जाना 11 बजे तक, ठीक है? अब भी हो जाऊं? दोनों बहुत दिन हो गए थे ना, इंसल्ट सा फील नहीं हो रहा था, तो ब्लॉग थोड़े खाली खाली थे। इंसल्ट वाली बात क्या है, जब कोई बड़ा प्लान होता है तो बड़े प्लान के लिए तैयारियां बड़ी करनी पड़ती है। सुन रही हो? सुन रहे हो? 10वीं की मार्कशीट आ गई तैयारी तुम्हारी? कर ली बड़ी। और क्या? बॉस का फोन आया था, हाँ। लगभग पास हो जाऊंगा। हाँ? वही जो एग्जाम। ओके गाइस, पापा पास होने वाले होने वाले हैं, वो पास होने वाला है। मेरे पापा तो पास हो गए थे। एंड यार आज के ना हमारे घर के पास रिटायरमेंट पार्टी है। पापा आपकी रिटायरमेंट पार्टी कब होगी बताओ? हमारे तो कभी, वैसे तो अभी लीगली 8 साल बाद जब अंकल दादाजी बन जाएंगे। इतना आंटी हंसी है, आंटी हंसी है। कब होगा पापा आपका रिटायरमेंट? ना हम दादा बनेंगे ना हमारी रिटायरमेंट पार्टी होगी। अंकल ये मत बोलो, 8 साल तक दादा नहीं बनोगे। फिर तो जब आप दादी बन जाओगे तब आपके बाल भी वाइट हो जाएंगे। तब उसकी भी सेवा करनी बात पड़ेगी। सुन, दादी का बाल सफेद से क्या हुआ है? बाल तो अभी बच्चों के हो रहे सफेद, तो दादा हो रही है। बट फिर तो वो दादी वाले लुक भी तो चाहिए। आजकल बाल सफेद सबके हो रहे हैं। 10-15 साल बाद करोगे क्या? फिलहाल गाइज मम्मी खाना दे रही है, एंड ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज यूके साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में सरप्राइज के साथ। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।